हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग द्विघात समीकरण के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, इसको हल करना है। यहाँ पर हल करने का मतलब है कि यहाँ पर जो अननोन वैल्यू है x, ठीक है ना, उसका मुझे मान लाना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस द्विघात समीकरण को कंपेयर करेंगे अपने व्यापक द्विघात समीकरण से। तो व्यापक द्विघात समीकरण होता क्या है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो ये इस तरह से कुछ होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, ये व्यापक द्विघात समीकरण है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो लगभग सब मैच कर रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर b है, और प्लस ये कांस्टेंट टर्म जो होता है c, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो ये कंपेयर करने से मुझे पता चला कि ये एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2। ठीक है ना। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये 2 दिया हुआ है, मतलब x का जो गुणांक दिया हुआ है, इसको हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, तो इस तरह से हम x को अलग अलग 2 भागों में सेपरेट कर लेंगे, बांट लेंगे। तो हम अगले स्टेप पे चलते हैं, लगाते हैं इस सवाल को। तो लिखेंगे 4x स्क्वायर, ये देखो माइनस का 2 है तो मैं माइनस लिख दूंगा। 2 का a स्क्वायर से गुणा होगा, 2a स्क्वायर हो गया, 2a स्क्वायर। ठीक है, 2 का a स्क्वायर से गुणा हुआ, 2a स्क्वायर, और फिर x से गुणा हुआ, तो 2a स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू एक्स। फिर आगे जब गुणा करेंगे माइनस के 2 को बी स्क्वायर से। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस का बी स्क्वायर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 2 को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2b स्क्वायर होगा, और इंटू ये एक्स, 2b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बराबर 0। इतना आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मुझे 4 टर्म फिर से यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, एक ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। तो हम क्या करेंगे, 2-2 टर्म के जोड़े बना लेंगे। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बना लेंगे 2-2 टर्म के। तो यहाँ पर मैंने 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर x का एक टर्म बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। ठीक है ना, और यहाँ पर 2b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का एक दूसरा जोड़ा बना लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने वाला है, इस पहले जोड़े में जो 2 टर्म दिए हुए हैं, इन दोनों में से जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेने वाला है वो हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 है, यहाँ पर क्या है 4, तो 2 यहाँ से ले सकते हैं, 2 यहाँ से ले सकते हैं, 2 दूनी 4 हो सकता है। यहाँ पर देखो x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x भी हम इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, और कोई वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो 2 इंटू एक्स, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा, तो बचिएगा क्या, यहाँ से 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ से x बाहर हुआ, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर x स्क्वायर है, तो यहाँ पर x और बचेगा। फिर यहाँ पर देखें तो ये माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। यहाँ से x बाहर हुआ है, यहाँ से 2 भी बाहर हुआ, बचेगा क्या, केवल a स्क्वायर बचेगा, तो ये a स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर से कॉमन लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर दूसरा वाला पद माइनस में है, तो ये वाला पद माइनस में नहीं होना चाहिए, ये वाला पद माइनस में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर अगर दूसरा वाला पद माइनस में लेना है तो हम पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये वाली संख्या जो है प्लस की हो जाएगी। अब देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, ये कॉमन ले सकते हैं, और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, ये माइनस का बी स्क्वायर बाहर हो गया, तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्या, यहाँ पर देखो माइनस बाहर हुआ, बी स्क्वायर बाहर हुआ, तो प्लस का 2x बचा। यहाँ पर माइनस बाहर है, तो अंदर क्या बचेगा कि ये प्लस हो जाए, माइनस, और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, तो ये माइनस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ से बी स्क्वायर बाहर हुआ है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखो ये एक पूरा टर्म हो गया और ये एक दूसरा टर्म हो गया पुनः। ठीक है, तो इन दोनों में देखो अब क्या कॉमन है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ब्रैकेट वाला पार्ट जो है मुझे कॉमन दिख रहा है, 2x माइनस ए स्क्वायर, 2x माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम इसको कॉमन लेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर। जब इसको मैंने कॉमन लिया तो बचने वाला पार्ट अगले ब्रैकेट में लिखा जाएगा,
तो बच्चा क्या, 2x ये बच्चा, और ये बाहर हो चुका है तो माइनस का केवल b² बचा बराबर 0। अब यहाँ पर कह रहा था कि हल करना है इस द्विघात समीकरण को। यहाँ तक गुणनखंड हो चुका है, ठीक है। अब हल करने की बारी है, तो यहाँ पर x के मान मुझे दिखाने होंगे, लाने होंगे, ठीक है। तो लिखूंगा यदि 2x माइनस a² बराबर है 0 के, तो 2x बराबर क्या आएगा, ये देखो माइनस का है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का a² हो गया। x का गुणांक यहाँ पर 2 है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में जाएगा 2 a² के, ठीक है। गुणे में था, बटे में आ गया, तो ये x का एक मान हो गया, ठीक है ना। मतलब इस द्विघात बहुपद का एक मूल मुझे प्राप्त होगा। अगला मूल अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें पुनः क्या करना होगा, 2x माइनस b², फिर से 0 के बराबर रखना होगा। 2x माइनस b² बराबर 0, पक्षांतर करेंगे b² को, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर b²। तो x बराबर क्या होगा, x के गुणे में है 2, इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर निकल आया। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर ये जो द्विघात समीकरण है इसको हल करने के लिए बोला था, मतलब कि x का मान निकालने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।